शहर कायद में जराइम पेशा अनासिर को लगाम डालने का मिशन। गुलाम नबी मेमन एक बार फिर IG सिंध तायुनात। विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने गुलाम नबी मेमन की तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलाम नबी मेमन की तायुनाती से मुतालिक एक न्यूज़ ने 6 मार्च को खबर नशर की थी। गुलाम नबी मेमन इससे कबल भी IG सिंध रह चुके हैं। पुलिस का क्रैकडाउन बेसूद, पतंगबाजी का मसला मौजूद। पतंगबाजी की वजह से एक और कीमती जान चली गई। दूसरे बच्चे की हालत तशवीशनाक। सरगोधा में बच्चा पतंग पकड़ने हमसायों की छत पर गया। पतंग पकड़ने की कोशिश में लोहे का रॉड हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया। करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। गुजरांवाला में पतंग पकड़ते 12 साला बच्चा बिजली की तारों से छू गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पतंगबाजों के खिलाफ शिकंजा सख्त। पुलिस मुतहरिक मुकदमात का इंदराज और पकड़ धकड़। लाहौर में पतंगबाजों समेत 140 मुलजिमान गिरफ्तार। 3000 से जायद पतंगें, केमिकल और धाती डोर की 200 चरखियाँ बरामद। उकाड़ा, कसूर और खानेवाल में भी गिरफ्तारियाँ। IG उस्मान अनवर कहते हैं पतंगबाजी से जानी नुकसान की सूरत में मुतालिका सर्कल अफसर जवाबदेह होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। IG पुलिस ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने जराइम पर रोज़ाना की अपडेट रिपोर्ट तलब कर ली। असलहे की सरेआम नुमाइश रोकने का हुक्म। मुनशियात की तरसील रोकने के लिए फूल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का पतंगबाजी के बायस हादसात पर इजहार तशवीश। धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने वालों पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी अहदाफ और IMF प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रिकोडिक मनसूबे से मुतालिक भी इजलास हुआ। रिकोडिक रोड एंड रेल कनेक्टिविटी पर रवां हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। ऐवान सदर में आला तरीन अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। कैप्टन अब्दुल वली शहीद का सितारा बिसालत उनके वालिद ने वसूल किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन कुरैशी और एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। एयर मार्शल तारिक ज़िया और एयर मार्शल गुलाम अब्बास को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता। मेजर जनरल शुएब अहमद और मेजर जनरल नसीर अहमद को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। फौजी अदालतों से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील्स पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दिया था। गैस बिल्स में 155% इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्दर्न की 1 साल में गैस की कीमत में तीसरी बार इजाफे की दरख्वास्त। ओगरा को कीमत 4,489 रुपये फी MMBTU करने की तजवीज़ दे दी। ओगरा समात आज करेगा। सुई नॉर्दर्न ने इससे पहले गैस की कीमतों में 147% तक इजाफा मांगा। नए निर्ख 1 जुलाई से लागू होने का इम्कान। दस करोड़ बानी PTI रियासत पर कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन रियासत किसी पर कुर्बान नहीं होने दी जाएगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कौम समझ गई ये सिर्फ नालायकों का टोला है। तहरीक अदम एतमाद पास होने के बाद असम्बली से इस्तीफा देना किसका फैसला था? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें किसने तोड़ी? तमाम मुहिब्बे वतन लोग समझ जाएं PTI सिर्फ शख्सी एजेंडा रखती है। परवेज़ इलाही का मामला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतें आमने सामने। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं परवेज़ इलाही के साथ अडयाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। तसल्ली करना चाहते हैं कि वो गिरकर जख्मी हुए या तशद्दुद किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बैरिस्टर सैफ परवेज़ इलाही की बजाय अपने वज़ीर आला का इलाज कराएं जो अफसरों को ईंटें मारने के मशवरे दे रहे हैं।
PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त ना मिल सकी। ज़िला इंतज़ामिया ने 30 मार्च को जलसा करने से रोक दिया। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी खतरात के बायस इज्तिमात की इजाज़त देने से इनकार किया गया। दरख्वास्त का डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी मीटिंग में जायजा लिया गया। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और IB की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद इजाज़त ना देने का फैसला। सिंध हुकूमत का रमज़ान रिलीफ पैकेज मुस्तहकीन को आज से 5,000 रुपये देने का फैसला। खुसूसी ग्रांट की किस्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल अफराद में तकसीम होगी। सूबे में 24.5 लाख मुस्तहिक अफराद में रकम तकसीम करने के लिए इंतजामात मुकम्मल। सिंध के हर जिले में 3-3 मराकज़ कायम। कैंप्स पर लेडी पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। शेखुपुरा पुलिस का जंडियाला रोड पर गोदाम पर छापा, लाखों रुपए मालियत के राशन के थैले बरामद। मुकदमा दर्ज, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान का रमजान निगहबान पैकेज का राशन निकालकर थैलों को आग लगाने का एतराफ़। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सरकारी थैलों से राशन निकालकर मखसूस ताजिरों को फरोख्त करते थे। लाहौर में कानून पर अमल करना जुर्म बन गया। थाना बागबानपुरा के TSI यासिर ने मशकूक काले शीशों वाली गाड़ी को रोका। गाड़ी में सवार नून लीग MPA मलिक मोहम्मद वहीद की पुलिस एहलकारों को धमकियां। पुलिस एहलकार मुआफिया मांगते रहे। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने TSI यासिर को तबादला करके जुडिशल विंग भेज दिया। उधर मलिक वहीद कहते हैं, रैली लेकर अपने हलके में गया था। हमारी गाड़ियों को तलाशी के बहाने रोककर अवाम में मजाक बनाने की कोशिश की गई। कौमी क्रिकेट टीम के आज़ादाना इंतखाब के लिए अहम इकदाम। बोर्ड की तरफ से नई सिलेक्शन कमेटी का क़याम। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। अराकीन कसरत राय से टीम का इंतखाब करेंगे। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक शामिल। कप्तान और हेड कोच सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी का एक मेंबर डेटा एनालिस्ट होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, कोचिज़ के मामले पर बातचीत जारी है।